जय श्री कृष्णा। शनि, पिछले कुछ वीडियो में मैंने शनि के गोचर का प्रभाव, शनि के चरण और पायों का प्रभाव, स्वर्ण पाया, रजत पाया, लोहा पाया, ताम्र पाया का प्रभाव किस तरह से किस राशि पर पड़ता है इसकी चर्चा की है। आज मैं शनि के कुछ और साधारण लेकिन विशिष्टता लिए हुए फलों को बताऊंगा, जिसके कारण शनि का जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका में या किसी अन्य की पत्रिका में अध्ययन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो ये फलित आपको और गूढ़ जानकारी हासिल करने में सहयोग कर सकता है। आप सभी जानते हैं शनि एक पापी ग्रह है। पापी का अर्थ सिर्फ पाप कर्मों के फल प्रदान करने वाला समझें, यहाँ पे बुरा ग्रह ना समझें। शनि ईश्वर है तो ऐसी कल्पना व्यर्थ है। तो शनि एक पापी ग्रह है। पापी ग्रह होने के कारण या पापी ग्रह पापी जैसा स्वभाव होने के कारण आपके जीवन के अंदर संघर्षमय स्थितियों को निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है। चाहे शनि शुभ हो चाहे अशुभ हो, जीवन में संघर्ष लेकर आता ही है। शुभ की अवस्था में जो संघर्ष आता है उसका फल जल्दी मिलता है, माने जल्दी उसमें सफलता मिलती है और व्यक्ति और चमक कर बाहर आता है। और अशुभ शनि लंबे समय तक या अपनी पूरी दशा अंतरदशा या गोचर काल के अंदर व्यक्ति को पीड़ित रखता है, परेशान रखता है। तो जब यह शनि लग्नेश होकर या अष्टमेश होकर बलवान होता है तो व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। या शनि कुंडली में कहीं पे भी बलवान हो और लग्नेश और अष्टमेश साथ में बलवान हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर लंबी आयु को भोगता है। शनि की राशि जब छठे भाव में आती है, शनि की मकर या कुंभ राशि जब छठे भाव में आती है और उसके अंदर राहु अगर आके बैठ जाए तो जन्म पत्रिका में 12 ही भावों में शनि कहीं पे भी विराजित हो, वो जहां पर विराजित होगा और जिस भाव के ऊपर जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डालेगा वहां पर रोग उत्पन्न कर देगा और उस संबंधी से, उस भाव से या ग्रह से रिलेटेड जो संबंधी होगा उससे आपकी या जातक की अनबन होने लगेगी। शनि की दृष्टि अगर सूर्य लगन पर, चंद्र लगन पर या चंद्र के ऊपर या लग्नेश के ऊपर पड़ती है तो व्यक्ति को थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और व्यक्ति बहुत धीरे धीरे विचार कर कार्य करता है, दीर्घ सूत्री होता है। और शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर, शनि की राशि में अगर लग्नेश हो यानी मकर और कुंभ लग्न और शनि की दृष्टि लग्न पे और लग्नेश पे पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दीर्घ सूत्री हो जाता है, मन की बात कभी किसी से शेयर नहीं करता है। शनि और द्वादश भाव का जो स्वामी है शनि है, सूर्य है, राहु है और राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका जो स्वामी है अगर वह शनि के साथ मिलकर इनमें दो या दो से अधिक सिचुएशन एक साथ बन जाए, फिर ये जिस ग्रह को देखते हैं एक साथ या जिस भाव को एक साथ देखते हैं वहां से पृथकता कर देते हैं। जैसे कि लग्न के अंदर शनि बैठा हुआ है, द्वादश भाव का स्वामी अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ, साथ में राहु या सूर्य किसी ग्रह की उपस्थिति भी है तो ये सब मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को और जीवन में जो भी आपके पार्टनर होंगे उनसे आपकी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा यह सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। शनि का एक विशिष्ट फल और है शनि की राशियों का, जहां पर भी मकर राशि आएगी तो उससे संबंधित जो संबंधी होगा आपका, मान लीजिए चतुर्थ भाव में शनि की राशि आ रही है मकर और चतुर्थ भाव से देखते हैं माँ, तो ऐसे व्यक्तियों की माँ की आवाज़ थोड़ी सी दमदार होती है या ज्योतिष की भाषा बोलो तो कर्कश होती है। उनका स्वभाव आपके प्रति या उस जातक के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक लिए हो सकता है या थोड़ा डांट डपट वाला हो सकता है। शनि जब छठे भाव में बैठता है और अगर वहां पे उच्च का होता है, स्वग्रही होता है, तो ऐसा शनि निश्चित रूप से व्यक्ति के शत्रुओं की हानि करने लगता है। लेकिन स्वतः में एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे शनि ला के रख देता है कि व्यक्ति स्वयं अपने में इच्छा शक्ति ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता है। तृतीय भाव पे दशम दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है, वो जो उसका स्वयं का असली सामर्थ्य होता है उससे वो परिचित नहीं हो पाता है और अक्सर लोगों की राय के अनुरूप कार्य करने लगता है। लेकिन वो अपने जीवन के अंदर संघर्ष के अंदर निश्चित रूप से विजयी होता है। शनि चूंकि एक दीर्घ सूत्री ग्रह है, मंदचारी है, शनिश्चर धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो जब यह दसम भाव में बैठकर सप्तम पे दृष्टि डालता है, लग्न में बैठ के सप्तम पे दृष्टि डालता है या पंचम में बैठ के सप्तम पे दृष्टि डालता है, तब व्यक्ति का विवाह लंबे समय बाद होता है या अधिक आयु में होता है या अधिक आयु की स्त्रियों के साथ उसके संबंध बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सप्तमेश और सप्तम भाव अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो विवाह शीघ्र भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ शनि की दृष्टि ही सप्तमेश और सप्तम भाव पे पड़ रही है तो विवाह में अनेक कठिनाइयां आती हैं, विवाह बहुत लंबे समय बाद होता है। शनि की एक दक्षिण भारत के अंदर बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है, फलित है कि अगर शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को सिर्फ
कन्या संतानें होती हैं। शनि अगर पंचम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा दक्षिण भारतीय ग्रंथों में लिखा हुआ और ऐसा मेरे भी अनुभव में आया हुआ है। पंचम का शनि स्त्री कन्याएं ही अधिक देता है। लेकिन एक चीज और है जो कि नेगेटिव है, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि पूजनीय है। जिस जातक के पंचम भाव में शनि होता है उसको शनि की अर्चना पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उसको इष्ट के रूप में शनि को ही धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि आपके सौभाग्य का नाश भी करता है अकॉर्डिंग टू साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, और ऐसा अनुभव में भी है। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लैंग्वेज को बोल सकते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। शनि अगर द्वितीय भाव पे, द्वितीयश पे नकारात्मक असर डालता है, माने द्वितीय भाव का स्वामी अगर चंद्रमा हो, अगर सूर्य हो, तो द्वितीय भाव द्वितीयश पे, चतुर्थ भाव चतुर्थेश पे, पंचम भाव पंचमेश पे अगर शनि अपनी दृष्टि डालता है तो वो विद्या में अड़चन पैदा करता है और उसको मतिमंद बना देता है। शनि के फलों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए, शनि के गोचर का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। शनि दशा, अंतरदशा और गोचर के अंदर लंबे समय तक व्यक्ति के ऊपर, किसी जातक के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर ये प्रभाव नकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से शनि के श्रेष्ठ उपाय करते हुए शनि की शांति करनी चाहिए। अगर शनि मार्केश होकर आपके जीवन में आए तो शनि मृत्युंजय या शनि महाकाल स्तोत्र शास्त्रों में दिया गया है, उसका निश्चित पाठ कराना चाहिए। कभी भी शनि मार्केश के रूप में अष्टम, सप्तम, द्वितीय, तृतीय भाव या एकादश भाव का स्वामी होकर आपके जीवन में या दशा अंतरदशा में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप मृत्युंजय का जाप कराएं, लेकिन साथ में शनि महाकाल स्तोत्र और शनि मंत्र के जाप भी होने चाहिए। शनि का दूसरा नाम यम भी है। ये नकारात्मकता में बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है, इसके पास बल काफ़ी अधिक है क्योंकि ये समय ज़्यादा लेता है किसी के ऊपर भी प्रभाव रखने का। शनि की उपासना में रत रहें, शनि की पूजा अर्चना करें, शनि के कवच पाठ, स्त्रोत पाठ, मंत्र जाप अवश्य करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।